तो बच्चों कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि सर कंप्यूटर का पेपर है कल 12 का 12th का है जो यूपी बोर्ड से है। ठीक है, जितने भी यूपी बोर्ड के बच्चे हैं परेशान ना हो, मैं आप सब लोग के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आप अगर ये पढ़ के जाते हैं आज के दिन तो कल आपके पेपर में 100% क्वेश्चन आने वाले हैं। मैं जितने क्वेश्चन दे रहा हूँ इसमें कम से कम 70% क्वेश्चन आपके पास मिल जाएंगे बोर्ड परीक्षा में। तो परेशान ना हो और ये वीडियो पूरा अच्छे से देखें और जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इन सभी को फॉलो करके जाएं। ठीक है, और मैं कुछ आप लोगों को टिप्स भी दूंगा लास्ट में कि आप लोगों को पेपर कैसे लिखना है। ठीक है, मैं कुछ गाइड करूंगा यहाँ पे क्या क्या ध्यान देने वाली बातें हैं। और मेन जितने भी क्वेश्चन मैं वो सारे लेके आ चुका हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, और ये बिल्कुल मैं ढूंढ के लाया हूँ, खोजा हूँ अच्छे से। और मैं बता दूं मैं कंप्यूटर का टीचर भी हूँ। ठीक है, तो मुझे सारी चीज़ें पता हैं कैसे कैसे आप लोगों को क्वेश्चन दूं जिससे आप लोग वहाँ पे आसानी से लिख सकें और वहाँ पे आपके क्वेश्चन फंस सकें। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कंप्यूटर परीक्षा 2023 में ज़्यादातर पूछे जाने वाले प्रश्न मैंने लिख लिया है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कंप्यूटर में आने वाले बहुविकल्पीय प्रश्न तथा अति लघुत्तरीय प्रश्न, क्योंकि क्या हो रहा है कि अब की बार यहाँ पे 5 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव आएंगे और 5 क्वेश्चन शॉर्ट वाले आएंगे जो 1 नंबर के होंगे, उसमें लिखना भी हो सकता है और ये कुछ फुल फॉर्म या कुछ ऑब्जेक्टिव नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेंगे वहाँ पे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देख पाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में मिसमैच हो गया है क्योंकि बहुत जल्दी में पेपर हमने बनाया हुआ है ये। तो 2 4GL भाषाओं के नाम लिखिए, 2 4GL भाषाओं के नाम लिखिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जल्दबाजी में हमने लिखा हुआ है। ठीक है, पेपर मेरे पास पहले से रखा हुआ था बट मैं बना नहीं पा रहा था क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम चल रहे हैं। तो 2 4GL भाषाओं के नाम लिखिए। ये शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकता है या ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो 4GL भाषाओं, कौन सी 4GL भाषा है वो पूछ लेगा, या शॉर्ट में आएगा तो 2 4GL भाषाओं के नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दूसरा, HTML तथा HTTP का पूरा नाम लिखिए। ये शॉर्ट में भी आ सकता है, ठीक है, और ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि HTTP का पूरा नाम क्या है। अगला है OOP का पूरा नाम लिखिए, OOP का पूरा नाम लिखिए। ये OOP का पूरा नाम क्या है। SQL का पूरा नाम क्या है, SQL का पूरा नाम क्या है। ये शॉर्ट में भी है और ऑब्जेक्टिव में भी है। मैंने 20 क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं, आप पूरे क्वेश्चन ध्यान से देखिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपके पास में मिलेगा, यहाँ पे देख पाएंगे DBMS। ठीक है, DBMS एंड RDBMS, DBMS तथा RDBMS का पूरा नाम लिखिए। शॉर्ट भी हो सकता है और लॉन्ग भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है सी भाषा को किसने विकसित किया था। देख पा रहे हैं, सी भाषा को किसने विकसित किया था। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो अच्छे से पढ़िए इसको, आप आसानी से इसको लिख पाएंगे। अगला क्वेश्चन है फॉर एंड व्हिल लूप में अंतर लिखिए। एक लूप होता है फॉर लूप एंड व्हिल लूप में अंतर लिखिए। ये शॉर्ट में आएगा 1 नंबर का। ठीक है, तो आप उसको लिख सकते हैं सिंपल शब्दों में। अगला हम क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ले चल रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सारे हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि गणितीय ऑपरेटर कौन से हैं, उदाहरण लिखिए। गणितीय ऑपरेटर कौन से हैं, उदाहरण लिखिए। समझ पा रहे हैं ना, गणितीय ऑपरेटर कौन से हैं, उदाहरण लिखिए। और अगला क्वेश्चन है वेब पेज तथा वेबसाइट से क्या तात्पर्य है। वेब पेज तथा वेबसाइट से क्या तात्पर्य है। ये 1 नंबर का आएगा, सिंपल शब्दों में अपना लिख दीजिए। ठीक है, या वेबसाइट पूछ लेगा सिंपल सा, या वेब पेज पूछ लेगा सिंपल सा। मैंने दोनों इसीलिए यहाँ पे ऐड कर लिया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन आप देख पाएंगे, मैं थोड़ा सा नीचे लाता हूं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इधर आप आएंगे तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। ठीक है, सिंपल शॉर्ट शब्दों में इसको लिखना है, 2-3 लाइनों में। अगला क्वेश्चन है एरे कितने प्रकार के होते हैं। एरे कितने प्रकार के होते हैं, सिंपल सा लिखना है आपको। ठीक है, जितना पूछे उतना ही लिखना है। वेबसाइट क्या है, 2-3 लाइनों में इसको लिख के खत्म कर सकते हैं, 2 या 3 लाइन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में अंतर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में अंतर। ठीक है, यह आपको 4 या 5 अंतर आपको लिख देने हैं। ठीक है, अगर आपको 2 नंबर में आता है तो आपको 5 अंतर कम से कम लिखने होंगे। ठीक है, 5 या 10 अंतर। अगर 1 नंबर में आता है तो आप 2 या 3 अंतर लिख के खत्म कर सकते हैं, या फिर इनकी परिभाषा लिख के खत्म कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर की परिभाषा और हार्डवेयर की परिभाषा लिख दिया। अगला क्वेश्चन आपके पास में आएगा URL क्या है। सिंपल से शब्दों में URL क्या है, आपको इसको फुल फॉर्म भी लिखना है और इसकी परिभाषा भी लिखनी है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है ईमेल क्या है। ईमेल समझ रहे हैं ना, ईमेल क्या है, देख पा रहे हैं ईमेल क्या है, आपको सिंपल शब्दों में लिख देना है ईमेल क्या है। अगला क्वेश्चन है GUI का पूर्ण रूप क्या है। GUI का पूर्ण रूप, ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है या फिर शॉर्ट में भी आ सकता है, एक नंबर का। GUI का पूर्ण रूप क्या है यानी पूरा नाम क्या है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में सी भाषा का विकास कब और किसने किया। देखो यहाँ पे सिंपल सा पूछ सकते हैं कि सी भाषा का विकास कब हुआ, या फिर पूछ सकता है सी भाषा का विकास किसने किया। ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या ये दोनों से एक साथ पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा आप देख पाएंगे यहाँ पे, जो कि है कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में अंतर। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, ये लॉन्ग में भी उठा के रख देते हैं क्वेश्चन को। कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर के बीच में अंतर क्या होता है। अगला क्वेश्चन आपके पास में आएगा लैन मैन वैन का पूरा नाम लिखिए। ये देखिए ये तीन जो होते हैं ना, ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है, लैन मैन वैन का पूरा नाम, इनमें से किसी का एक का भी नाम पूछ सकता है कि लैन का पूरा नाम क्या है या वैन का पूरा नाम क्या है। इन तीनों में से कुछ भी आ सकता है। लैन का लोकल एरिया नेटवर्क, और मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन का हो गया वाइड एरिया नेटवर्क। इन तीनों को अच्छे से याद कर लेना है, कोई इनको जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दो फोरजियल भाषाओं के नाम लिखिए। जो फोरजियल भाषा है उनमें कौन कौन सी भाषाएं हैं, भाषाएं बहुत सारी उसमें, तो दो भाषाएं आपको लिखनी है यहाँ पे। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तरफ में। देखिए अब हमने शॉर्ट के मैंने आपको 20 क्वेश्चन बता दिए, मैंने ऑब्जेक्टिव के सारे क्वेश्चन नहीं लिए हुए क्योंकि उसमें बहुत से ज्यादा समय लग जाता है। तो हमने 20 क्वेश्चन लिए, इसमें से आपके शॉर्ट भी उसमें ऐड है और ऑब्जेक्टिव भी ऐड है। अब हम अगला यहाँ पे बात कर रहे हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये अच्छे से देखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो वहां पे आएंगे आपके पास में 8 क्वेश्चन और हमने यहाँ पे लिए हैं कम से कम 10 क्वेश्चन, और 10 में मैं गारंटी देता हूं कि आपके कम से कम मैं बता रहा हूं आपके इसमें 5 आपको करने होते हैं, उसमें 4 तो क्वेश्चन आपके फंसने ही फंसने हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन आपके आसानी से उसमें मिल जाएंगे, जिससे आपका पेपर बहुत बढ़िया हो जाएगा और अच्छे खासे आपके नंबर उसमें आ जाएंगे। तो चलो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है। इंटरनेट सूचनाओं का भंडार है पहला क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख पाएंगे, एक मिनट मैं थोड़ा सा नीचे करता हूं इसको, इधर आया मैं, और ठीक है हाँ, इंटरनेट सूचनाओं का भंडार है इस कथन की पुष्टि कीजिए। इंटरनेट सूचनाओं का भंडार है इस कथन की पुष्टि कीजिए। मतलब आपको इंटरनेट के बारे में सब कुछ लिखना है, लाभ हानि, क्या क्या इससे बिजनेस हो रहे हैं आज के समय में। ठीक है, इंटरनेट है क्या, कैसे कैसे इसका डेवलप हुआ, आपको सब कुछ लिखना है इसके बारे में। कम से कम आपको 2 या 3 पेज आपको भरने हैं, तब आपके 5 नंबर इसमें आएंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में अंतर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में अंतर आपको लिखना है। इन दोनों के बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना और वही उनको एक एक लाइन में बना के आप उनको आसानी से लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और कम से कम ये लॉन्ग क्वेश्चन हमें अगर आता है तो आपको कम से कम 8 या 10 अंतर आपको लिखने होंगे। चलो हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं एवं कितने प्रकार के होते हैं, व्याख्या कीजिए। अब देखिए ये थोड़ा सा घुमा के आ गया। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर में जो भी सॉफ्टवेयर हैं आपके वो क्या होते हैं उनके बारे में लिखना है, और ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं वो लिखना है, उन सभी की व्याख्या करना है आपको। ठीक है, तब आपके नंबर इसमें आएंगे पूरे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे डाटा क्या है, ध्यान से सुनना, डाटा क्या है, हमें डाटाबेस की आवश्यकता क्यों होती है, रिलेशनल डाटाबेस की विशेषताएं बताइए। ठीक है, डाटा क्या है पहले आपको वो लिखना है, और डाटाबेस की आवश्यकता क्यों होती है हमें वो लिखना है। फिर आपको लिखना है रिलेशनल डाटाबेस की विशेषताएं, यानी 4-5 आपको विशेषताएं उसमें लिखनी है, तब आपके नंबर यहाँ पे आएंगे। चलिए चौथा क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पे मैंने देखिए सारे क्वेश्चन जितने भी लिए हैं ना, मैंने अच्छे से निकाला हुआ है, मैंने कई सारे पेपर को एनालाइज किया हुआ है। ठीक है, पिछली बार भी हमने जब दिया था तो कम से कम 50% वहां पे क्वेश्चन मिले थे। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में भेद लिखिए, यानी अंतर लिखिए। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में भेद लिखिए, या वहां पे लिख के सकते हैं अंतर लिखिए, या इन दोनों में क्या अंतर है वो लिखना। ठीक है, तो आपको इसमें अंतर कम से कम 8 या 10 पॉइंट लिखने हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस का वर्णन कीजिए। डीबीएमएस
आपको फुल इसमें एक्सप्लेन करना है अच्छे से। अगला क्वेश्चन आपके पास में है RDBMS का वर्णन कीजिए। RDBMS का वर्णन कीजिए, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, आपको इसके बारे में पूछ सकता है, या फिर इन दोनों में डिफरेंट भी पूछ सकता है कि DBMS और RDBMS में अंतर क्या है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख पाएंगे HTML क्या है। ठीक है, ऊपर जो हमने RDMS लिखा हुआ था वहां पे RDBMS होता है। ठीक है, RDBMS उसको लिख लेना सही से। ठीक है, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया। अगला हम बढ़ते हैं यहाँ पे, HTML क्या है और HTML की मुख्य विशेषताएं। मतलब आपको सबसे पहले बताना है कि HTML क्या है, फिर उसकी विशेषताएं क्या है वो बताना है आपको। अगला क्वेश्चन हम लेके आए हैं यहाँ पे 4GL की प्रमुख विशेषताएं। 4GL की प्रमुख विशेषताएं, 4GL की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। मतलब जो हमारे 4th जनरेशन की भाषाएं थी उनमें आपको क्या है, जो उसकी विशेषताएं, खास बात उसकी क्या है 4GL की। अगला हम बात करेंगे, मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एरे क्या है। एरे कितने प्रकार के होते हैं। एरे क्या है और एरे कितने प्रकार के होते हैं, यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एरे क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। एक विमी एरे की व्याख्या कीजिए। एक विमी एरे की व्याख्या कीजिए। आपको इसमें लॉन्ग में लिखना है। ठीक है, लॉन्ग में आप जब लिखेंगे तभी आपके नंबर इसमें आएंगे, अदरवाइज नंबर इसमें नहीं आएंगे। तो मैं देखिए आपको इसमें सारे क्वेश्चन के बारे में बता दिया हूं, आप लोग इसको दोबारा से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं देखो स्टार्टिंग से कर रहा हूं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने कौन कौन से क्वेश्चन के बारे में बताया हुआ है। आप इनको आसानी से पढ़िए जो मैंने क्वेश्चन बताए। ठीक है, जो मैंने बताया लॉन्ग और शॉर्ट में सारे क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं वहां पे। और दूसरी बात ये है कि मैं आपको बता दूं, जैसे जो हमने ये 20 क्वेश्चन आपको दिए थे यहाँ पे, तो इन 20 क्वेश्चन में से आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी फंस जाएंगे और जो 5 नंबर के आते हैं एक नंबर के, वो भी क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे आसानी से। कम से कम 10 या 12 क्वेश्चन आपके आसानी से फंस जाएंगे। और जो मैंने यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं, मैंने यहाँ पे 10 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, और वहां पे करने होते हैं सिर्फ आपको 5, और वहां पे आपको क्वेश्चन मिलते हैं 8। ठीक है, 8 क्वेश्चन में से आपको 5 करने होते हैं। अगर वहां प्रोग्रामिंग भी आती है तो प्रोग्रामिंग आप उसको छोड़ के दूसरे क्वेश्चन आप कर सकते हैं वहां पे, अथवा में कई सारे ऑप्शन रहते हैं। और इन जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको करना क्या है, अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए आपको पॉइंट वाइज वहां पे जरूर लिखना है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि देखिए, इंटरनेट सूचनाओं को भंडारण सिस्टम की पुष्टि कीजिए। तो इसमें लिखना कैसे क्या है, पहले आपको बताना है कि इंटरनेट क्या है। ठीक है, इंटरनेट क्या है, एक मैंने लिखा और इसमें आगे डैश कर दिया ब्लैक पेन से, फिर आगे उसको हमने लिखना चालू किया आंसर में। फिर हमें क्या बताना है, इसकी थोड़ी सी व्याख्या करना है कि इंटरनेट का महत्व क्यों है। ठीक है, इंटरनेट का महत्व, और फिर हमें बात करना है कि इसके लाभ क्या हैं। ठीक है, लाभ क्या है और इससे क्या क्या हमारे व्यापार स्टार्ट हो सकते हैं, और इन फ्यूचर में क्या क्या इससे हो सकता है। अगर आप लिखना चाहते हैं इसकी हानि थोड़ी बहुत लिख सकते हैं, क्योंकि आज समय बहुत ज्यादा इसका दुरुपयोग भी हो रहा है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। बट सबके सब आपको पॉइंट लिख के चलना है, हेडिंग लिखना है, फिर आपको पॉइंट और सारी चीजें लिखते हुए चले जाना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन और आपको बताता हूँ, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, व्याख्या कीजिए। तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं पहले वो आपको वो लिखना है, फिर ये कितने प्रकार के होते हैं, मतलब ये जितने भी प्रकार के होते हैं वो लिख देना है, फिर उनकी सबकी व्याख्या करना है स्टेप बाय स्टेप। और कम से कम ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपका वो 2 या 3 पेज का तो आराम से होना चाहिए, अगर होता तो आपका 3 पेज में तो कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तब आपके पूरे पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे आसानी से। नहीं हो पा रहा तो कम से कम 2 पेज तो भरना ही भरना है अच्छे से, राइटिंग भी अच्छी हो, सारी चीज अच्छी हो, तब आपके 5 नंबर मिलेंगे, नहीं तो कम से कम आपको 3 पेज भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे करके सारे क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिए, और आप कल का पेपर में बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ 100% एक क्वेश्चन आपके उसमें आने वाले हैं। और हाँ, मैं बता दूं, ये वीडियो मैं पोस्ट कर रहा हूँ, और ये क्वेश्चन पढ़ के आप लोग पेपर दे के आना। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन फंसते हैं वहां पे आपके पास 2 या 4, एक क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपके उसमें फंस जाएं, मुझे कमेंट में जरूर बताना कि सर जी ये मैंने क्वेश्चन आपको इससे पढ़ के गया था और कम से मुझे 10 क्वेश्चन वहां पे फंस गए। जितने भी आए, 1 या 10 या 4, 5, जो जितने क्वेश्चन आपके वहां फंसे वो सब मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, चलो अभी वीडियो को इन करते हैं, और आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, और कल के पेपर को अच्छे से मैं दुआ करता हूँ आपका पेपर अच्छे से हो जाए। तो चलो, कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं ऐसे न्यू वीडियो के साथ में।